और हर ईमान वाले को आजमाएंगे। क्यों? ताकि ये बात जाहिर हो जाए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, किसके दिल में सही मानों में ईमान है और किसके दिल में सही मानों में ईमान नहीं है। जो सही मानों में ईमान वाला है वो आजमाइश और मुसीबत पर सब्र करके अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब व महबूब बन जाएगा, और जिसके दिल में सही मानों में ईमान नहीं वो मुसीबतों और आजमाइशों से घबरा कर शिकवा व गिला करके सब्र का अज्र खो बैठेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, कल ये बात मैंने आपके सामने अर्ज की थी कि करबला का सफ़र दरअसल एक मोहब्बत का सफ़र है। करबला का सफ़र दरअसल एक इश्क का सफ़र है, और इस सफ़र को सही मानों में वही समझ सकता है जिसके दिल में मोहब्बत है, जिसने मोहब्बत की है, और जिसका दिल मोहब्बत से वीरान है वो सफ़र करबला को सही मानों में नहीं समझ सकता। मैंने एक बात अर्ज़ की थी, आखिर क्या बात है कि इमाम हुसैन के सामने हर कदम पर एक नया गम है, एक नई तकलीफ़ है, एक नई मुसीबत है, मगर मेरे आका हुसैन तमाम मुसीबतों का बखुशी सामना करते हुए आगे गुजर जाते हैं। कोई तो बात है, बात असल में यही है कि ये मोहब्बत का सफ़र जब तक मंजिल पर पहुंचकर ख़त्म नहीं हो जाएगा, मेरे आका हुसैन इसी तरह से मुसीबतों और आजमाइशों का सफ़र करते जाएंगे। कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि मेरे आका हुसैन ने अपनी आँखों से अपने आवानों अंसार की शहादतों को देखा, अपने मददगारों और अपने घर वालों की शहादतों को देखा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता है, इमाम आली मकाम से इजाज़त मांगता है और मैदान में जाकर अपनी शुजाअत व बहादुरी का मुजाहिरा करके थोड़ी देर बाद जामे शहादत नोश कर जाता है। अल्लाह अकबर। अब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आपके भतीजे हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। अर्ज़ करते हैं, हुजूर सबों ने जामे शहादत नोश किया है, अब मुझे भी इजाज़त दी जाए। मेरे आका हुसैन कहते हैं, तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो, मैं तुमको कैसे इजाज़त दे सकता हूँ? मुझे बताओ तो सही, किस बात की इजाज़त दूँ? नेज़ों से जिस्म को छलनी होने की इजाज़त दूँ? तलवारों के ज़ख्म बर्दाश्त करने की इजाज़त दूँ? मगर वो बज़िद होते हैं और कहते हैं, हुजूर सबको इजाज़त मिली, सब ने शहादत का जाम नोश किया, मुझे भी मौका दीजिए। होता तो यही है करबला में, आका हुसैन के पास इजाज़तें लेने के लिए आते हैं, आका हुसैन इजाज़त देते हैं और मैदान कारज़ार में इजाज़त लेने वाले जाने के बाद अपनी शुजाअत व बहादुरी का मुजाहिरा करके और अपनी जान आफरी के हवाले कर जाते हैं। हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में जाने से पहले अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब से भी इजाज़त लेते हैं, और वो भी बरसती आँखों के साथ इजाज़त देती है। हज़रत इमाम कासिम मैदान कारज़ार में जाते हैं और कहते हैं, हल में मुबारिस, है कोई मुकाबला करने वाला? अल्लाह अकबर। इस हाशमी शेर का कौन जवाब दे सकता था? इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि कूफियों और यजीदियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो आपने खुद ही हमला कर दिया। अल्लाह अकबर। लश्कर के जिस हिस्से पर हमला करते उस हिस्से को मुंतशिर करके रख देते। अल्लाह अकबर। मंजर मैदान जंग का नक्शा बदल जाता है। मैमना पे हमला करते हैं, लश्कर को मुंतशिर कर देते हैं। मैसरा पर हमला करते हैं, लश्कर को मुंतशिर कर देते हैं। लड़ते लड़ते आपको शिद्दत की प्यास लग जाती है और आवाज देते हैं, या अम्मा अल आतश अल आतश, ऐ मेरे प्यारे चचा प्यास बड़ी तेज लगी है, अगर पानी के 2 बूंद मिल जाएं तो मैं अकेले इन यजीदियों के लिए काफ़ी हूँ। और मैंने कल भी ये बात कही थी, याद रखना मुसलमानों,
करबला अगर शुजाअत व बहादुरी दिखाने के लिए होता तो फिर याद रखना, 2 बूंद पानी अगर अहले बैत के एक शेर को मिल जाता तो अहले बैत का ये एक शेर सारे यजीदियों के लिए काफी हो जाता। मगर वहां सब्र का इम्तिहान था, मगर वहां इस्तिकामत का इम्तिहान था। अल्लाह अकबर। अल अतश की आवाज लगाने के बाद जब चचा की तरफ से आवाज आती है, भतीजे यहाँ तो इसी चीज का इम्तिहान है, भूखा लड़ना है, प्यासा लड़ना है। अल्लाह अकबर। पानी के 2 बूंद भी हजरत इमाम कासिम को नहीं मिलते। उसके बाद आप मुकाबले के लिए फिर से दावत देते हैं, ऐ कूफियो, है तुम्हारे दरमियान कोई मुकाबला करने वाला? अल्लाह अकबर। यजीदियों की तरफ से, कूफियों की तरफ से एक बड़ा बहादुर आता है, नाम उसका अर्जक है, अपने आप को बड़ा बहादुर समझता है। उससे कहा जाता है, जाओ हाशमी जवान से लड़ के आओ, इस हाशमी शेर का मुकाबला करके आओ। तुम अपने आप को बड़ा बहादुर समझते हो, बड़ा शुजा समझते हो। वो कहता है, कैसी बात करते हो, इस जवान के मुकाबले में मुझको भेज रहे हो? ये मेरी तौहीन है, मैं नहीं जा सकता, मैं अपने बेटों को भेजता हूँ। अल्लाह अकबर। वो पहले अपने एक बेटे को भेजता है। अल्लाह अकबर। इमाम कासिम के सामने उस अर्जक नामी बहादुर का बेटा आता है और वो आते ही तलवार से वार करता है। इमाम कासिम उस वार को खाली करते हैं और फिर उसके बाद उस पर आप खुद हमला करते हैं और उसके जिस्म को 2 टुकड़ों में तब्दील करके खुद उसके घोड़े पर बैठ जाते हैं और फिर मुकाबले के लिए तलब करते हैं, है कोई मुकाबला करने वाला? अर्जक जब इस हालत को देखता है और खुद उस कत्ल होने वाले यजीदी के भाई देखते हैं कि हमारे भाई को इस तरह मिनटों में खत्म कर दिया गया, एक के बाद दूसरा भाई आता है, दूसरे को भी जहन्नम पहुंचाते हैं, तीसरा आता है, तीसरे को भी जहन्नम पहुंचाते हैं। अपने बेटों को इस तरह खाको खून में मिनटों में तड़पता देखकर अर्जक बहादुर को बड़ा गुस्सा आता है और वो हाथी की तरह मस्त होकर मैदान करबला में आता है और जो है इमाम कासिम को कहता है कि तुमने मेरे बेटों को खाको खून में तड़पा दिया है, अब देख बहादुरी किसको कहते हैं, अब देख शुजात किसको कहते हैं। अल्लाह अकबर। उस बहादुर को ये नहीं पता था कि मुकाबला किससे होने जा रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम कासिम अल हर्ब खुदअतुन के तहत कि जंग में धोखा जायज है, कहते हैं, ए अर्जक, मैं तो तुझको बड़ा बहादुर समझता था, मैं तो तुझको बहुत आजमूदा कार और तजर्बाकार समझता था, मगर तू तो बड़ा नादान निकला। तुझे ये भी नहीं मालूम कि जंग में जब आए तो घोड़े के ज़ेन को कस दिया जाता है, देख अपने घोड़े के ज़ेन की तरफ। अल्लाह अकबर। वो जब उसकी तरफ नजर करता है, फौरन इमाम कासिम एक जबरदस्त वार करते हैं और उस पहलवान को भी जमीन पर ढेर कर देते हैं। अल्लाह अकबर। यजीदियों की फौज में सन्नाटा छा जाता है कि ये कौन जवान है कि जिसने मिनटों में 4 बहादुराने कूफा को जमीन पे ढेर कर दिया। अल्लाह अकबर। उसके बाद इब्ने साद कहता है, ऐ लोगो, ऐ कूफियो, ऐ यजीदियो, इस तरह अगर तन्हा तन्हा गए तो मुकाबला न कर पाओगे। ऐसा करो, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से इस जवान को घेर लो, कोई नेजा फेंक के मारो, कोई तलवार से मारो, कोई तीर फेंक के मारो। अल्लाह अकबर। मेरे आका इमाम हसन की यादगार हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। बिलाखिर चारों तरफ से जब आप पर हमले होते हैं नेजों से, तलवारों से, एक तने तन्हा इंसान कितनों का मुकाबला कर सकता है और कितनों के जख्म को बर्दाश्त कर सकता है। आखिरकार आप लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं और शहादत से पहले अपने चचा जान को पुकारते हैं, या अम्मा अदरिकनी, अदरिकनी या अम्मा, ऐ मेरे प्यारे चचा मेरी खबर लीजिए, मेरी खबर लीजिए। आका हुसैन का इम्तिहान कितना सख्त है, आका हुसैन की आजमाइश कितनी सख्त हो रही है कि अल्लाह अकबर। अपने जवान भतीजे को अपनी आंखों के सामने खाको खून में तड़पता देखना लोगों आसान काम नहीं है। जाते हैं आका हुसैन
अपने साथ इमाम कासिम को उठा कर लेके आते हैं। इसी तरह से जंग जारी है, आजमाइश का सफ़र जारी है। उसके बाद इमाम आली मकाम इमाम हसन इमाम हुसैन की खिदमत में आपके भांजे हजरत औनो मोहम्मद तशरीफ लाते हैं और कहते हैं अब हमें भी इजाज़त दिए। इनकी तो उम्र अभी लड़ने की ना हुई थी, इनकी तो अभी उम्र ही तलवार उठाने की ना हुई थी। मेरे आका हुसैन के सामने जब इजाज़त मांगने आते हैं तो आका हुसैन कहते हैं, ऐ औनो मोहम्मद, मैं तुम्हें किस तरह से इजाज़त दूं? जाओ पहले अपनी माँ से पूछ के आओ, जाओ पहले अपनी माँ से इजाज़त लेकर आओ। वो दोनों नन्हे शहजादे अपनी माँ सैयदा ज़ैनब के पास जाते हैं और कहते हैं कि आका हुसैन ने हमको आपके पास भेजा है। माँ ने कहा, बेटे मेरी तरफ से पहले ही से इजाज़त है, जाओ और कहो कि माँ ने भी इजाज़त दे दी है। सैयदा ज़ैनब को आका हुसैन ने बुलाया और कहा, बहन तू भी इजाज़त देती है? कैसे इजाज़त देती है? आका हुसैन का इम्तिहान देखो। कहते हैं, बहन मैं कैसे अपने हकीकी भांजों को अपनी आंखों के सामने इन यजीदियों के हाथों से शहीद होता देखूंगा। सब तो चले गए, इन नन्हे शहजादों को भी करबला में अपनी आंखों से मैं कैसे शहीद होता देखूंगा। हजरत ज़ैनब कहती है, ऐ मेरे प्यारे भाई, कल अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कल करबला में जब तेरे भाई को मदद की जरूरत थी और तेरे भाई के सामने सब शहीद हो रहे थे, ज़ैनब तूने अपने भाई के लिए क्या किया था, मैं क्या जवाब दूंगी? और मेरे भाई मेरे पास देने के लिए क्या है? औरतें तो जा नहीं सकती, मेरे बेटों को कबूल फरमाइए। अल्लाह अकबर। आका हुसैन उन दोनों नन्हे शहजादों की पेशानी का बोसा लेते हैं और उसके बाद इजाज़त मरहमत फरमाते हैं और कहते हैं, जाओ तुम भी अल्लाह की राह में लड़ो, जाओ अपने बाबा से जाकर मुलाकात कर लो, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मुलाकात कर लो। अल्लाह अकबर। वो दोनों नन्हे शहजादे तलवारें लेकर मैदान में जाते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है कि जिस चीज ने अहले बैत के नन्हे शहजादों को भी इतना बहादुर बना दिया कि हजारों फौजियों के सामने लड़ने के लिए मैदान में जाते हैं। न चेहरे पर खौफ का असर है, न हिरास की निशानी है, न कोई घबराहट की अलामत है। जाते हैं और लड़ने के लिए मुकाबिल तलब करते हैं। अल्लाह अकबर। ये दोनों नन्हे शहजादे भी मैदान में जाते हैं। सारे कूफी हैरत में है, सारे यजीदी हैरत में है कि आखिर ये कौन लड़ने के लिए आए हैं? नन्हे नन्हे बच्चे लड़ने के लिए आ गए। यजीदियों ने कहा, हुसैन क्या जवान तुम्हारे लश्कर में ना रहे? क्या कोई जवान तुम्हारे खेमे में बाकी ना रहा? अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने कहा, हाँ हाँ बाकी तो है, मगर मेरे अहले बैत के नन्हे शहजादों को नन्हा समझकर धोखा ना खाना। आओ मुकाबला करने के लिए आओ। अल्लाह अकबर। हजरते औनो मोहम्मद अपने नन्हे नन्हे हाथों में तलवारों को उठाकर मैदान में जाते हैं और उसके बाद यजीदी फौज पर हमला कर देते हैं। वो ये समझकर कि ये नन्हे हैं, क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन जब हाशमी तलवार चली है तो अल्लाह अकबर, यजीदी खेमे में हलचल मच गई है। किसी को ये बात समझ नहीं आ रही कि इन नन्हे बाजुओं में ये ताकत आई तो कहां से आई है। इस उम्र में बच्चे तो तलवार ठीक से नहीं उठा पाते, ये तलवार चला कैसे रहे हैं? शमशीर जनी का ये फन इनको किसने सिखाया है? अल्लाह अकबर। मुझे ये तो बताइए, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो तो दो किसी तरह मुकाबला कर सकते हैं, मगर 500 मगर 1000 का मुकाबला कैसे कर सकते थे? अल्लाह अकबर। फिर से वही हुक्म दिया गया कि ऐ यजीदियो, ऐ कूफियो, नन्ना समझकर धोखा ना खाना, हमारा सफाया हो जाएगा। ऐसा करो जिस तरह और को शहीद किया, इन पर भी एक साथ टूट पड़ो। अल्लाह अकबर। नन्हे शहजादों पर यकबारगी हमला हुआ, जख्मों की ताब ना लाकर जो है शहीद हो गए और आवाज लगाई, ऐ आका हुसैन हमारी खबर लीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन दो नन्हे लाशों को उठाकर खेमे में लाते हैं और अपनी बहन सैयदा ज़ैनब की खिदमत में लाकर रख देते हैं और कहते हैं, बहन
देख तेरी कुर्बानी भी अल्लाह ने कबूल कर ली है। देख तूने जो नजराना मुझको दिया था, तूने जो हदिया मुझको दिया था, अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया है। मगर याद रखना, अहले बैत के सब्र की तारीख देखो, अहले बैत की इस्तिकामत की तारीख देखो। बच्चों की शहादत होने के बाद 2 नन्हे बच्चों की लाश माँ के सामने रखी हुई है, मगर सैयदा ज़ैनब ना अल्लाह की बारगाह में कोई शिकवा करती है, ना अल्लाह की बारगाह में कोई गिला करती है। कहती है तो बस इतना कहती है, ए अल्लाह, जो मैं कर सकती थी वो मैंने कर दिया, ए खुदाया तो इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज दोस्तों, करबला इम्तिहान की तारीख है, करबला आजमाइश की तारीख है। किन का इम्तिहान हो रहा है? नबी के घर वालों का इम्तिहान हो रहा है, नबी के घर वालों की आजमाइश हो रही है। अल्लाह अकबर। इसी तरह करबला में शहादतें होती रहती है। हजरत अब्बास अलमदार आका हुसैन की खिदमत में हाजिर होते हैं। कहते आका हुसैन, अब तक मैंने सिर्फ अलम ही उठा के रखा है, मैंने अपनी आंखों से इतनी शहादतें देख ली, मैं कब तक इस तरह अलम हाथ में लिए रहूँगा? मेरी शुजाअत किस दिन काम आएगी? मेरी बहादुरी किस दिन काम आएगी? मेरी ताकत किस दिन काम आएगी? मेरे आका हुसैन कहते हैं, देखो खेमे वाले मुझसे ये शिकायत कर रहे हैं, ख़वातीन और बच्चे मुझे शिकायत कर रहे हैं, ख़ास तौर पर सकीना मुझसे ये कह रही है कि बाबा अब प्यास बर्दाश्त नहीं हो सकती और किसी तरह 2 बूंद पानी का इंतज़ाम हो जाए। बीवियाँ भी कहती है, हाँ हाँ अब दूध बाकी ना रहा, किसी तरह से 2 बूंद पानी का इंतज़ाम हो जाए, और अगर पानी का इंतज़ाम ना हुआ तो अली असगर के लिए दूध का भी इंतज़ाम ना हो सकेगा। जितनी जल्दी हो सके पानी का इंतज़ाम किया जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास जाना चाहते थे मैदान में, मगर खैमे की बीवियों और हज़रत सकीना की प्यास की शिकायत सुनकर पानी लेने के लिए, अल्लाह अकबर, मशकीज़ा लेकर पानी लेने के लिए नहर फुरात की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये अजीब इम्तिहान है। हज़रत अब्बास के बारे में तारीख ये बताती है कि जब आप घोड़े पर बैठते थे तो पाँव ज़मीन पर लटकते थे, और अल्लाह ने जिस तरह जसामत अता की थी उसी तरह से शुजाअत भी अता की थी। ये भी तारीख में बात मिलती है कि आलम ख्वाब में, आलम रूहानियत में इस शेर को शेर अली ने शमशीर जनी का फन सिखाया था। अल्लाह अकबर। कौन इससे मुकाबला कर सकता था? आका हज़रत अब्बास अलमदार पानी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर इब्ने साद को खबर मिलती है कि हज़रत अब्बास पानी लेने के लिए नहर फुरात की तरफ बढ़ चुके हैं। अल्लाह अकबर। इब्ने साद कहता है, ऐ कूफियो, फौलादी दीवार बनकर खड़े हो जाओ नहर फुरात के सामने। अगर अब्बास पानी ले जाने में कामयाब हो गया तो फिर तुम में से किसी की खैरियत नहीं है, कोई बच ना सकेगा। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास नहर फुरात के करीब जाते हैं, क्या देखते हैं? एक फौलादी दीवार की तरह यजीदी फौज खड़ी है। मेरे आका हज़रत अब्बास उस पूरी फौज पर तने तनहा हमला कर देते हैं और उस दीवार को तोड़कर नहर फुरात तक पहुंच जाते हैं। बड़ी शिद्दत की प्यास लगी है। अल्लाह अकबर। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, लेकिन हाथों में ताकत देखिए। फौलादी दीवार को तोड़ना इस शेर के लिए बड़ा आसान काम था। गए नहर फुरात के पास और ख्याल आया दिल में कि मैं जो है थोड़ा सा पानी पी लूँ, बड़ी तेज़ प्यास लगी है। जब पानी पे नज़र करते हैं तो सतह आब पे हज़रत सकीना की तस्वीर नज़र आती है। अल्लाह अकबर। ख्याल आता है, अब्बास कैसे पानी पिएगा? 2 कतरे पानी के कैसे हलक से नीचे उतारेगा? सकीना इंतज़ार कर रही होगी, सकीना प्यासी होगी, बीवियाँ भी इंतज़ार कर रही होगी। ये कैसे गवारा कर सकता है तू? चुल्लू में पानी लिया था, वापस नहर फुरात में रख दिया और पानी को मशकीज़े में भरकर वापस पलटे। इब्ने साद ने कहा, तीर चलाओ, नेज़ों से हमला करो। किसी तरह से अब्बास पानी लेकर खैमे तक ना पहुंच पाए, खैमे हुसैनी तक ना पहुंच पाए। अल्लाह अकबर। जालिमों ने चारों तरफ से हज़रत अब्बास को घेर लिया, मगर मामला ये था, जंग का नक्शा ऐसा था कि हज़रत अब्बास जिस तरफ रुख करते थे
लोग इस तरह से भागते थे कि मैं आपको क्या बताऊं, जैसे भेड़िए को देखकर बकरियां इधर उधर भागती है, इस तरह से आका अब्बास जिधर रुक करते थे उस तरह यजीदी फौज कोई इधर भागता था, कोई उधर भागता था। लेकिन मैंने कहा ना, करबला का मामला ऐसा था कि जब वो अकेले या कम तादाद में मुकाबला ना कर सकते थे तो जो है भीड़ लगाकर हमला करते थे। ऐसा इमाम अब्बास के साथ भी हुआ। किसी ने निशाना करके हजरत अब्बास के एक बाजू पे हमला किया, जिस बाजू पर आपने मशकीज़े के पानी के मशकीज़े को थाम के रखा था। जरा शुजात देखिए, जरा बहादुरी देखिए, अल्लाह अकबर। फौरन दूसरे हाथ में पानी के मशकीज़े को लेते हैं, उस हाथ पर भी हमला किया जाता है, वो हाथ भी कट के गिर जाता है। फौरन दांतों से चबाकर मजबूती से पकड़ लेते हैं। एक जालिम बड़ी निशानी के साथ उस मशकीज़े पे निशाना मारता है तीर से, और लग भी जाता है, वो तीर खता नहीं करता। आखिरकार पूरा पानी बहकर जमीन पे गिर जाता है। मेरे आका अब्बास बड़ी हसरत के साथ खैमे हुसैनी की तरफ देखते हैं और ज़बान हाल से हज़रत सकीना से माज़रत करते हैं कि सकीना, मुझको माफ़ करना, तेरी प्यास ना बुझा सका, तेरे लिए पानी ना ला सका। ए खैमे की बीवियाँ, अब्बास को माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए पानी ना ला सका, पानी तुम्हारे खैमे तक पहुँचा ना सका। अल्लाह अकबर। बाजू तो कट गए थे, उसके बाद तीरों से और नेज़ों से हमला शुरू हुआ। आखिरकार जख्मों की ताब ना लाकर आप भी शहीद हो गए। हज़रत अब्बास का शहीद होना था। कानों तक खबर पहुंची। हज़रत अब्बास ने कहा, मेरे भाई हुसैन, मेरी खबर लो, मेरी खबर लो। हज़रत हुसैन पाक ने जब सुना अब्बास की शहादत हो गई, कहने लगे, इनका सरा ज़हरिल आन, अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरी कमर टूट गई। इसलिए कि हज़रत अब्बास जब तक साथ में थे, मैंने ये बात आपसे अर्ज़ की थी कि एक मौका आया था करबला में, हज़रत अब्बास तलवार लेकर मैदान में जा रहे थे। आका हुसैन ने तलवार लेकर तलवार को तोड़ दिया था और कहा था, अब्बास, अगर शुजाअत व बहादुरी और ताकत दिखाने का मामला होता तो अब तक कहानी ख़त्म हो चुकी होती। ये शुजाअत दिखाने का वक्त नहीं, ये हमारे सब्र व इस्तिकामत का इम्तिहान है। अल्लाह की कसम, अगर हज़रत अब्बास की तलवार ना तोड़ी जाती और हज़रत अब्बास मैदान में आ जाते तो मजाल न थी कि यजीदी टिक सकते थे, मजाल न थी कि कूफी टिक सकते थे। अल्लाह अकबर। शहादतें हो रही है। आका हुसैन हर शहीद की लाश को खैमे के करीब लाते हैं। बीवियों का सब्र भी देखिए, इतनी लाशें देखने के बाद वो भी सीना नहीं पीटती। अल्लाह की बारगाह में जो है दुआएं कर रही है, सब्र व इस्तिकामत की दुआएं कर रही है, साबित व कादिम रहने की दुआएं कर रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन के पास अब वो शख्स आते हैं, अल्लाह अकबर, जिनके इल्तिजा करने से, जिनके इजाज़त मांगने से इमाम हुसैन का कलेजा हिल उठता है, दिल की दुनिया ज़ेर ज़बर हो जाती है। अब इजाज़त लेने के लिए हज़रत अली अकबर आते हैं। जवान बेटा, 18 साल का जवान बेटा आकर कहते हैं, अब्बा हुजूर, सब जा चुके, अब मेरी बारी है, अब मुझे भी शहादत का जाम नोश करने दें, अब मुझे भी इस मर्तबे उलिया पर फाइज होने दें। अल्लाह अकबर। आका हुसैन कहते हैं, बेटे, मैं कैसे तुमको इजाज़त दूं, मैं कैसे इजाज़त दूं? मैं तो अपनी आँखों से देख रहा हूं कि जो भी जंग में जाता है वो शहीद हो जाता है। किसी के सीने पे तीर लगता है, किसी की पेशानी पे तीर लगता है, किसी के बाजू कट जाते हैं। मैं तुम्हें अपनी आँखों से इस हालत में कैसे देखूंगा? मगर अल्लाह की मर्ज़ी यही थी। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने हज़रत अली अकबर को इजाज़त दी। जंग में जाने के लिए हज़रत अली अकबर तैयार हो गए। हम शक्ल मुस्तफ़ा, हम शबीह मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब को जब खबर लगी कि अली अकबर मैदान में जा रहे हैं, एक चीख निकल गई। कहा, हुसैन, बड़ी मोहब्बत से मैंने अली अकबर को पाला है, बड़े प्यार से मैंने अली अकबर को पाला है, इसे तूने कैसे इजाज़त दे दी भाई? इसको इजाज़त ना दे, मेरी मोहब्बतें इनके साथ है, मैं इनकी लाश को खाको खून में
तड़पता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती, हुसैन अली अकबर को ना भेज। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह की मर्जी यही होती है। आका हुसैन कहते बहन सब्र करो, सब्र करो, ये जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से यही मर्जी है। आज हमारी इस्तिकामत का इम्तिहान हो रहा है। बहन तुम भी खुशी से इजाजत दो। अल्लाह अकबर। अली अकबर को आका हुसैन, बीबी ज़ैनब और सारी बीबियां खेमे की इजाजत देती हैं। अली अकबर, हम शबीह मुस्तफ़ा, हम शक्ल मुस्तफ़ा मैदान में आते हैं। अल्लाह अकबर। आका इमाम अली अकबर के चेहरे के नूर से करबला में जगमगाहट पैदा हो जाती है। करबला का मंजर बदल जाता है, करबला का नक्शा कुछ और होता है। कूफी एक दूसरे से सरगोशी करते हैं, कान कान में बात करते हैं, कहते हैं ये कौन आया है, इसके चेहरे को तो देखो, इनका चेहरा तो उनसे मुशाबे खाता है जिनका हमने कलमा पढ़ा है, जिनके दीन को हमने कबूल किया है। ये तो हम शक्ल मुस्तफ़ा मालूम होते हैं, ये तो हम शबीह मुस्तफ़ा मालूम होते हैं। अल्लाह अकबर। लोगों सोचो तो सही, शक्ल मुस्तफ़ा जैसी, सूरत मुस्तफ़ा जैसी, फिर भी उन कूफियों और यजीदियों ने किस हिम्मत से तीर चलाए होंगे, किस हिम्मत से जो है तलवार चलाई होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर मैदान में जाते हैं। मैदान में जाने के बाद मुकाबले के लिए तलब करते हैं और उस वक्त हजरत अली अकबर के सामने कूफा के बड़े बड़े बहादुर भेजे जाते हैं जिनको उस वक्त के लिए बाकी रखा गया था। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली अकबर तो जाकर जब मुकाबले के लिए कोई नहीं आता तो सीधा लश्कर पर हमला कर देते हैं और लश्कर को इधर उधर मुंतशिर कर देते हैं और उसके बाद तने तन्हा मुकाबला करते हैं। अल्लाह अकबर। पूरी फौज पर एक बारगी तने तन्हा इमाम अली अकबर ने हमला किया तो यजीदियों की अक्ल ठिकाने आ गई। अल्लाह अकबर। लेकिन बात वही थी ना, प्यास तड़पाती थी, प्यास की शिद्दत तड़पाती थी। आवाज लगाई, या अबा, या अबता अल आतश, अल आतश, मेरे बाप प्यास बड़ी तेज। दौड़ते हुए इमाम आली मकाम के पास आते हैं। इमाम आली मकाम कहते बेटे पानी नहीं है, पानी के 2 कतरे नहीं है, ले अपने बाबा की ज़बान चूस ले, शायद हलक थोड़ा सा जो है नरम हो जाए। अल्लाह अकबर। फिर अपनी उंगलियां चूसने के लिए कहते हैं, कहते उंगलियां चूस लो, शायद थोड़ी सी नरमी मिल जाए, शायद थोड़ी सी प्यास बुझ जाए। आका अली अकबर उंगलियां ज़बान चूसते हैं, उंगलियां चूसते हैं और उसके बाद वापस जाते हैं। कहते यजीदियों भेजो किसको भेजना है। अल्लाह अकबर। अब मैदान में एक से बढ़कर एक बहादुर आता है। मैं तफसील में नहीं जाता। कूफा के 4 बड़े बड़े बहादुर जिनकी बहादुरी के डंके बजते थे, जिनकी शुजात के डंके बजते थे, इमाम अली अकबर ने चंद मिनटों में उन चारों बहादुरों को जहन्नम में पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। उसके बाद इब्ने साद ने फिर वही हुक्म दिया, घेर लो अली अकबर को, चारों तरफ से घेर लो। किसी ने नेजा फेंका, किसी ने तलवार चमकाई, किसी ने निशाना करके तीर मारा। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली अकबर एक आवाज़ बुलंद करते हैं, या अबाता अदरिकनी, ए मेरे प्यारे बाप, ए मेरे प्यारे बाप, मेरी खबर लो। आका हुसैन के कानों तक खबर पहुंचती है, जवान बेटे की शहादत हो गई। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे बाप और बेटे का जिक्र किया है और जिक्र करने के बाद फरमाया कि इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन। हज़रत इब्राहीम का जिक्र किया और कहा, हमने इब्राहीम से कहा था, इब्राहीम अपने चहीते बेटे, बड़ी बड़ी उम्मीदों के बाद जो बेटा मिला इस्माइल, उसको कुर्बान करो। हजरत इस्माइल को कुर्बान करने के लिए हजरत इब्राहीम ने छुरी गर्दन पे रख दी थी, मगर तारीख बताती है छुरी गर्दन पर चली नहीं बल्कि उसकी जगह मेंढा ज़बह हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज दोस्तों सोचो तो सही, हजरत इब्राहीम के इस वाक़ये को जब अल्लाह बयान करता है तो फरमाता है इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बड़ी सख्त आजमाइश थी, ये बड़ी मुश्किल आजमाइश थी। यहाँ छुरी चली नहीं तो बड़ी आजमाइश, वहां तो इमाम अली अकबर शहीद हो गए और सिर्फ शहीद ना हुए, गर्दन पे हम जो है जख्म नहीं आया,
बल्कि आका हुसैन को इस जख्मी लाश को जो है अपने हाथों से उठाना है। तारीख बताती है कि हजरत इमाम अली अकबर की शहादत से इमाम हुसैन को इतना गम हुआ कि लाश को जब उठाने पहुँचे तो फिर इस तरह उठाया कि इमाम अली अकबर को अपने सीने से लगाया, और जब खैमे हुसैनी की तरफ ला रहे थे तो इमाम अली अकबर के पांव ज़मीन पर घसीट रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ दोस्तों, इन सारी शहादतों के बाद अल मुख्तसर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर पे अमामा बांधते हैं और कमर पे हमें अपने भाई हसन का जो है पटका बांधते हैं और अपने हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी लेते हैं। अल्लाह अकबर। और उसके बाद अपनी बहन, अपनी बीवी सबसे इजाज़त मांगते हैं और कहते हैं तुम सबको सलाम हो, तुम सबको सलाम हो, अब मेरी बारी है, अब मुझको जाने दो, तुम सब मेरे लिए दुआएं करना। उसके बाद अपने बीमार बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जाते हैं। मैं इस मंज़र पे क़ुरबान जाऊँ, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के जज्बे शहादत पर क़ुरबान जाऊँ, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़ौक़ शहादत पे क़ुरबान जाऊँ। बहुत कमज़ोर हो गए थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बहुत नकाहत आ गई थी, बुखार की वजह से, भूख और प्यास बर्दाश्त करने की वजह से बिस्तर पे लेटे थे। और ये मामूली इम्तिहान है साहब, मामूली इम्तिहान है। अपने जवान भाई की लाश को खाको खून में तड़पता देखना, अपने भाइयों को करबला की ज़मीन पर खून से लथपथ देखना, और फिर अपनी आंखों के सामने अपने बाबा जान को जाते हुए देखना। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू जारी है, बिस्तर से उठ नहीं पाते, इतनी कमज़ोरी आ गई है, मगर लरसते हाथों के साथ, कांपते जिस्म के साथ बिस्तर से किसी तरह उठते हैं और एक नेज़ा हाथ में लेते हैं और अपनी कांपती ज़बान से कहते हैं बाबा मेरे होते हुए आप करबला जाएंगे, मुझको जाने दीजिए, मुझको लड़ने दीजिए, मैं आपको अपनी आंखों के सामने ऐसे खाको खून में तड़पता देखूंगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं बेटे तुम बीमार हो, बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तुम्हारा काम बहुत बड़ा है, तुम रुको। घर की मस्तूरात की कौन हिफाजत करेगा, इनको कौन मंजिल तक पहुंचाएगा, इनकी देखभाल कौन करेगा, ख्याल रखना ज़ैनुल आबिदीन, ख्याल रखना। सुनो, यहाँ से तुम कहाँ कहाँ जाओगे, अगर सफ़र करते करते मदीना पहुँचना तो मेरे नाना जान को सलाम अर्ज करना और कहना हुजूर आपने अपनी ज़बान को चूसने के लिए कहा था ना हुसैन से, हुसैन की खातिर आपने सजदे को दराज कर दिया था ना, आपने हुसैन की खातिर जो है खुतबा छोड़ दिया था ना, आपने हुसैन के बारे में कहा था ना वो जन्नती जवानों का सरदार है, आपने पेशन गोई की थी ना कि मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद किया जाएगा। बेटे जाकर कहना रोज़े रसूल के सामने हुजूर आपके वादे को हुसैन ने पूरा कर दिया, हुजूर आपके वादे को हुसैन ने पूरा कर दिया। आका हुसैन बीमार बेटे को तसल्ली देने के बाद खेमे से बाहर आते हैं, सारी बीवियों से इजाज़त देने के बाद आगे बढ़ते हैं मैदान करबला में। अल्लाह अकबर। इस मंज़र को कौन बयान करे, इस कैफियत को कौन लफ्ज़ों में बयान करे। वो हुसैन जो जन्नती जवानों के सरदार, वो हुसैन जिनके मकाम व मर्तबे को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन मैदान करबला में जाते हैं और करबला में जाने के बाद फौरन हमला नहीं करते, एक तकरीर इरशाद फरमाते हैं, एक खुतबा इरशाद फरमाते हैं इत्माम हुज्जत के लिए, ताकि कल क़यामत में कोई उज़्र ना पेश कर सके। मैं आका हुसैन की शफ़क़त पे कुर्बान जाऊँ, मैं आका हुसैन की रहमत पे कुर्बान जाऊँ। अल्लाह अकबर। कहते यजीदियो अब तो पहचान लो, अब तो पहचान लो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा मकाम क्या है, मेरा मर्तबा क्या है। क्या तुम नहीं जानते मैं मुस्तफ़ा का नवासा हूँ। यजीदियो तुम बताओ इस वक्त पूरी ज़मीन पर क्या मेरे सिवा कोई नबी का नवासा जिंदा है, बताओ क्या कहते हो। आपने इत्माम हुज्जत के तौर पर इरशाद फरमाया मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन ना करो, मेरे कत्ल का गुनाह अपने दामन पर ना लो, ना लो। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे, मेरे कत्ल का क्या जवाब दोगे। अल्लाह अकबर। अगर मेरी माँ फातिमा ने क़यामत में सवाल कर लिया क्या जवाब दोगे, अगर मेरे नाना ने क़यामत में सवाल कर लिया क्या जवाब दोगे।
पहचान लो। मगर यजीदियों की आंखों पर पट्टी बन चुकी थी। अल्लाह अकबर, वो ना समझे और आका हुसैन को मालूम था कि ये ना समझेंगे, इनके दिल पत्थर से ज़्यादा सख्त हो गए हैं। मगर आपने खुतबा इसलिए दिया था ताकि कल क़यामत में कोई ये ना सके कि हुसैन ने करबला में आते ही तलवार उठाई और हमला कर दिया, हमें समझाया भी नहीं, हमें मौका भी ना दिया। अल्लाह अकबर, इत्माम हुज्जत के तौर पर खुतबा इरशाद फरमाने के बाद आका हुसैन मदीना करबला पहुंचते हैं और उसके बाद आप अपनी शमशीर जनी का वो हुनर और वो फन दिखाते हैं कि यजीदियों की अक्ल ठिकाने लग जाती है। अल्लाह अकबर, इब्ने साद ने जिन मशहूर और मजबूत जो है बहादुरों को इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए रखा था, एक एक करके कहता है जाओ हुसैन से मुकाबला करो। मैं उनके नाम नहीं गिनाता, वक्त हो चुका है, सब एक एक करके मुकाबले के लिए आते हैं। मगर आका हुसैन से कौन मुकाबला कर पाएगा? उनसे कौन मुकाबला कर पाएगा जो अली के बेटे हैं? उनसे कौन मुकाबला कर पाएगा जिनके बाप ने एक हाथ में खैबर के दरवाजे खोल लिया था? उनके बेटे से कौन मुकाबला कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा, कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन हुआ वही कि चारों तरफ से घेर कर इमाम हुसैन पर हमला किया गया। 32 जख्म लगे थे मेरे आका हुसैन को। अल्लाह अकबर, किसी ने तीर चलाया और खोली ने निशाना लगाकर एक तीर मारा जो इमाम हुसैन के सीने में बेबस्त हो गया। पीछे शिम्र था, उसने आकर तलवार मारी। बाज रिवायतों के मुताबिक आका हुसैन ने नमाज की इजाजत मांगी और आप सजदे में गए और उसी हालत में शिम्र ने आपकी गर्दन पे तलवार रखी और आप पर हमला हुआ। उसी मौके पर जबकि आप सजदे की हालत में थे, आपके सर को तन से जुदा कर दिया गया। अगर बात इसी पर बस होती तो अल्लाह अकबर कुछ कहा जा सकता था, मगर इन यजीदियों ने इतने पर इक्तिफा ना किया। सरे अक़दस को जो है नेज़े पे रखकर घुमाया गया। कहाँ कहाँ घुमाया गया? मैदान में घुमाया गया, दमिश्क के बाजार में घुमाया गया और लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। लाश को इधर से उधर कर दिया गया, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और कमीज़ मुबारक को जो है निकाल दिया गया। और उसके बाद जो आपके पायजामा शरीफ था उसको भी जालिमों ने जो है हद कर दी जुल्म की, उसको भी निकाला और लाश पर घोड़े दौड़ाकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गालिबन हज़रत महबूब इलाही या हज़रत फरीजुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब में इस बात को नकल किया कि सैयदा फ़ातिमा शहादत की रात मैदान करबला आई थी और कंकरियाँ चुन रही थी और उस वक्त वो नबी की अज़वाज जितने अंबिया आए उनकी बीवियों के साथ सैयदा फ़ातिमा आई थी। किसी बुज़ुर्ग ने उसी मौके पर ख्वाब में देखा तो सैयदा फ़ातिमा से पूछा, ए बीबी फ़ातिमा, इस वक्त करबला में तुम्हारा क्या काम है? तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने कहा था कि कल मेरे बेटे की लाश यहाँ गिरने वाली है, मैं कंकरियाँ चुन रही हूँ कि मेरे बेटे की लाश गिरे तो तकलीफ़ ना हो। इसका मतलब ये है कि करबला में सैयदा फ़ातिमा अपनी आँखों से ये मंज़र देख रही थी। हाँ हाँ, इमाम आली मकाम की इस शुजाअत, इस शहादत, इस सब्र और इस्तिकामत की इस सफ़र को सब मुलाहिज़ा कर रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बल्कि मेरे आका खुद तशरीफ़ लाए हुए थे। किसी ने ख्वाब में देखा कि मेरे आका की दाढ़ियों पर धूल लगी हुई है तो किसी ने पूछा, हुजूर आप परेशान हाल हैं, चेहरे पर दाढ़ी शरीफ पर मिट्टी लगी हुई है, कहाँ से आए? तो आपने फरमाया, करबला से आया हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे नवासे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ दोस्तों, बस 2 से 4 मिनट आपके सामने मौजूद हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए एक बात पूछ के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। करबला हर साल सुनते हैं और सुनते रहेंगे। मैंने कल भी ये बात कही थी, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीज जवानों और मेरे इज्जत महाब बुजुर्गों, करबला की मजलिसें आखिरी सांस तक आबाद रखना। शोहदाए करबला की याद में इन महफिलों को आबाद रखना। किसी की बात ना सुनना, किसी के बहकावे में ना आना। अहले बैत की मोहब्बत, अल्लाह की कसम मैं नहीं कहता, वक्त का मुजद्दिद अल्फसानी ने अपने हवाले से बयान किया कि मेरे बाप शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाह अलैह मुझसे कहा करते थे, बेटे तो इतना बड़ा आलिम हो गया है कि दुनिया तुझको मुजद्दिद कहती है, मगर मेरी इस बात को याद रखना, तेरा इल्म
तेरे ईमान पर खातिमे की जमानत नहीं दे सकता। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा बाबा फिर मैं क्या करूं? तो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी के वालिद मोहतरम हजरत शेख अब्दुल अहद ने कहा था, बेटे अगर ईमान पर मौत चाहता है और ईमान वालों के कंधों पर कब्रिस्तान जाता है तो फिर सुन, नबी के घर वालों से मोहब्बत कर, मैं जमानत देता हूं कि तू ईमान की हालत में मरेगा और ईमान वालों के कंधों पर कब्रिस्तान जाएगा। अल्लाह अकबर। इन मजलिसों को आबाद रखना। मैंने कल ये बात कही थी, आज मजमा बड़ा है, मैं फिर ये पैगाम देता हूं, इन मजलिसों को आबाद रखना, इसलिए कि वो नादान, वो ना पढ़े लिखे लोग जो कुरान की एक आयत भी सही तौर पर नहीं पढ़ सकते, वो भी अगर अपने रिक्शे के आगे या हुसैन लिख के रखते हैं तो ये इन्हीं मजलिसों की बरकत है, इन्हीं मजलिसों की बरकत है। मेरे अजीज दोस्तों, बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला तबारक व तआला हमें करबला के वाक़ये को सुनने के साथ साथ उससे जो सबक मिलता है, उससे जो नसीहत मिलती है, उसको भी जो है याद रखने की तौफीक अता फरमाए। हम करबला सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, जिन पर ये गुजरा है उनसे पूछिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने जब भी ठंडा पानी पेश किया जाता था तो रो पड़ते थे और कहते थे ये पानी ले जाओ, ठंडा पानी दिखाते हो तो मुझे सकीना की प्यास याद आ जाती है, खैमे वालों की प्यास याद आ जाती है। उनके घर पर ये गुजरा था, इसीलिए उनको ज़्यादा गम है। हमें भी इसलिए इस वाक़ये को सुनना चाहिए और दिलो दिमाग में महफूज रखना चाहिए कि हम भी अहले बैत के ग़ुलाम हैं, हमें भी अहले बैत से मोहब्बत है। अल्लाह इस निस्बत ग़ुलामी को सलामत रखे, अल्लाह इस निस्बत मोहब्बत को सलामत रखे। अहले बैत की मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़िंदगी और मौत नसीब फरमाए। बरकत के तौर पर यह शेर पढ़ते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़ोहरा है कली जिसकी, हुसैन और हसन फूल। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।